और सबसे पहले जानकारी देंगे कि राजधानी जयपुर में 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आरआईसी में सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल शामिल हैं। तीसरे दिन विभिन्न सेशन के साथ पीएम मोदी का संबोधन देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर बाद 4 तक सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आईबी के अधिकारी देश में खेल प्रतियोगिताओं के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे और भी हैं, जैसे खालिस्तानी, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, नक्सली हिंसा समेत कई मुद्दों पर मंथन होना है। सम्मेलन में तीनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, अजय मिश्रा, नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, आईबी डायरेक्टर तपन डेका भी शामिल है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देने जा रहे हैं। 4 बजे तक वो इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। उसके बाद वापस दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। लेकिन सुरक्षा कितनी मुस्तैद है वो तस्वीरों में आपको नजर आ जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन तक राजस्थान की राजधानी में रहे। गृह मंत्री अमित शाह यहां मौजूद रहे, तमाम डेलीगेट्स रहे, यानी पूरे देश भर की अगर हम बात करें तो सभी प्रदेशों के लगभग डीजीपी आईजी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तमाम दिग्गज जो एक के साथ एक इजाजत पर बैठे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, देश के लिए बात हो रही है, और या फिर ये माने कि आने वाले समय में बहुत सारे बदलाव होते नजर आएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दे हैं। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस जिसमें इस बार खास ये है, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका हिस्सा होते हैं, लेकिन इस बार इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा और फेस टू फेस चर्चा, फेस टू फेस बातचीत और अब संबोधन भी रहेगा। तो जेल सुधार सहित कई इस तरीके के मुद्दे हैं जिस पर मंथन होगा और हुआ भी है। सभी डीजीपी अपना प्रेजेंटेशन भी यहां पर देते हुए नजर आए। आईबी के अधिकारी देश में खेल प्रतियोगिताओं के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन आज 2 सेशन, यानी कि 3 दिन, पहले दिन 2 सेशन, दूसरे दिन 4 सेशन रहे, तीसरे दिन 2 सेशंस, आज भी 2 सेशंस रहेंगे जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम मसलों पर चर्चा रहेगी। और मौजूदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। शुरुआत हुई गृह मंत्री अमित शाह से, इसके अलावा तमाम दिग्गज मौजूद थे। एनएसए अजीत डोभाल भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। खालिस्तानी आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, नक्सली हिंसा, तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर चर्चा होनी बेहद जरूरी है। लेकिन एक ही साथ एक इजाजत पर जब दिग्गज चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं, तो जरूर उस मंथन से अमृत निकलता है। बड़े बदलाव होते हैं, बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं जो कि देश के हित के लिए होते हैं, देश के विकास के लिए होते हैं। तो वही पॉइंट्स, वही बिंदु, वही मुद्दे जिस पर जनता चाहती है कि डिस्कशन होना चाहिए, मंथन होना चाहिए और इस पर बदलाव होना चाहिए और ज्यादा बेहतरी के लिए। तो फिलहाल ये डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस बेहद खास। अब देखना होगा कि इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का जो आखिरी दिन है, इसके बाद क्या कुछ निकल कर आएगा, वो जानना बेहद जरूरी है। तो आज तीसरा दिन है। हमारी सहयोगी आयुषी महर्षि हमारे साथ जुड़ चुकी है, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। आयुषी, लगातार आप कवरेज कर रही है, जानकारी दे रही है, तो आखिरकार आज तीसरा दिन भी आ गया है। तीसरे दिन आपको क्या कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्या हलचल है आरआईसी के बाहर, जरा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए पूनम, तीसरा और आखिरी दिन है आज, और आज भी सेशंस होने हैं, आज भी महामंथन होगा। ऐसे में सबसे पहले तस्वीर आप मेरे पीछे देख लीजिए, क्योंकि बहुत दूरी तक देखिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं, अंदर जाने की परमिशन नहीं, बट हलचल इतनी ज़्यादा नज़र इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि डीजीज अंदर पहुँच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जितने भी बड़े चेहरे हैं अंदर पहुँच चुके हैं। कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और उसके बाद में फिर से उन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा, महामंथन किया जाएगा। क्योंकि देखिए, क्राइम की अगर बात की जाए, एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। हर साल भारत सरकार की तरफ से इस तरह से कॉन्फ्रेंस को करवाया जाता है, और इस बार देखिए जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही है तो आप देखेंगे कि हर साल आपको एक बदलाव भी देखने को मिलेगा। पुलिस की कार्यप्रणाली के अंदर भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा, और जिस मॉडर्नाइजेशन की हम बात करते हैं वो आपको देखने को भी मिलेगी। क्योंकि देखिए, डिजिटल अब जमाना हो चुका है और ऐसे में साइबर क्राइम सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में साइबर क्राइम से किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है, किस तरह से एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि अब साइबर क्राइम ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे में डिजिटल तरीके से किस तरह से इससे निपटा जा सकता है, किस तरह से लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है, किस तरह से अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है, क्या क्या वो नई तरीके अपनाए जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले भी मैं जानकारी दे रही थी, एक सबसे बड़ा मुद्दा है और ये बढ़ता जा रहा है। और ये मुद्दा ऐसा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जाने कितने लोगों की जान ले लेगा। और देखिए, ऐसे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस पर भी है, क्योंकि अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको अलग से भी बोल चुके
चुके हैं कि इसको लेकर कोई रणनीति बनाना बेहद जरूरी है, इस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। ऐसे में देखिए पूनम, क्योंकि परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जयपुर आए थे तब वो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले पाते। गृह मंत्री अमित शाह जरूर RIC पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने कुछ सेशंस लिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुंचे थे वो सीधा भाजपा कार्यालय पहुंच गए थे और वहां पर उनका स्वागत सत्कार किया गया था। कल का जो दिन था वो महत्वपूर्ण था क्योंकि 12 घंटे तक वो कॉन्फ्रेंस चली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंदर लंबे समय तक बातचीत की थी उन सभी के साथ में, मीटिंग हुई थी, महामंथन हुआ था और आज तीसरा और आखिरी दिन और 4 से 4:30 बजे के बीच में समझा जा सकता है कि पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आएंगे और उसके बाद में दिल्ली के लिए वापस से रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल आयशा, आपने सही कहा, लेकिन ये 3 दिन का सेशन रहा है। पहले दिन 2, दूसरे दिन 4, जो कि आपने जिक्र किया कि बेहद खास रहे, बेहद महत्वपूर्ण रहे। आज भी 2 सेशन है। आज का दिन इसलिए भी खास क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देने जा रहे हैं। आयशा, आपने देखा होगा कि हर साल DGP IG कॉन्फ्रेंस होती है, हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका हिस्सा होते हैं क्योंकि ये दूसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो हर साल वो हिस्सा रहे हैं। लेकिन इस बार ये इसलिए खास क्योंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर को चुना गया। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन्वॉल्वमेंट इस पर ज्यादा है, प्रैक्टिकली वो जुड़े हैं खुद 3 दिन तक। ये अपने आप में बेहद खास है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जो बदलाव होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा की हम बात करें, महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करें, कितने बदलाव होते नजर आएंगे? क्योंकि इन्वॉल्वमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार बहुत ज्यादा। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो राजनीतिक उस मसले पर भी देखें तो कितना बदलाव आपको आने वाले दिनों में होता नजर आएगा आयशा? बिल्कुल पूनम, देखिए दोनों दृष्टि से एक बार इसको समझ के देखते हैं। पहली बात हम बात करते हैं कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं, जयपुर के अंदर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, सेशंस हो रहे हैं। अब आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं और बीजेपी की तरफ से भी कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि अपराध मुक्त राजस्थान, ना सिर्फ अपराध मुक्त राजस्थान बल्कि अपराध मुक्त भारत की भी अगर बात होती है तो यहाँ पर जो बोला जाता है मोदी है तो मुमकिन है, वाकई में धरातल पर देखने को इसलिए भी मिलता है पूनम क्योंकि आप अगर कंपेयर करें पहले की अपेक्षा और अब की अपेक्षा, आप अगर कंपेयर करेंगे तो जहां पर माफियाओं का डर था, जहां पर थर-थर कांपते थे लोग, घरों से बाहर नहीं निकलते थे, वो बदलाव अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि वो बदलाव इस तरह से आया है क्योंकि डर तो है अब, पर माफियाओं का नहीं, आतंकवाद का नहीं, बल्कि पुलिस का डर है। हालांकि इस डर को किस तरह से कायम रखा जा सकता है, किस तरह से पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सकता है, फोकस अब इस चीज पे किया जाता है। अब दूसरी दृष्टि से बात करते हैं, यानी कि राजनीतिक लिहाज से। अब आपने कहा कि क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है वो 25 सीटें जिनका बार बार जिक्र होता है। हालांकि देखिए इस दौरे को पूरी तरीके से ये माना गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर आए हैं और पूरी तरह से उस पर बातचीत की जानी है। पर इसको इस तरह से भी अगर समझा जाए पूनम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर तब आए हैं जब प्रधानमंत्री मोदी पिछली बार जब आए थे राजस्थान के अंदर, जयपुर जब वो आए थे तो वादा करके गए थे कि डंके के चोट पे कहता हूं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी और बात सच साबित हुई, धरातल पर सच साबित हुई। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब पूरा फोकस है लोकसभा चुनाव, ऐसे के अंदर जिन 25 सीटों की बात की जा रही है और जो दावे किए जा रहे हैं क्या वो दावे वाकई में सच साबित हो पाते हैं। जिस रणनीति की बात की जाती है, क्योंकि परसों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे तब भी कई देर तक मीटिंग चली थी, विचार विमर्श हुआ था, वही रणनीति बनाई गई थी। ऐसे में क्या फोकस रहता है उस पर निगाहें टिकी रहेगी, पर फिलहाल जो फोकस है वो संबोधन पे है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। और उसके बाद में जो महामंथन के बाद में जो संबोधन प्रेस कॉन्फ्रेंस निकल करके आएगी डीजीएस की तरफ से भी, उस पर भी फोकस रहने वाला है कि इस महामंथन के बाद में आखिर जो समराइज स्टोरी है, यानी कि आगे की रणनीति क्या है, वो क्या कुछ निकल कर आने वाली है। पूनम, बिल्कुल आयुषी, आपने सही कहा, लेकिन आप जरा जानकारी दीजिएगा क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट और इससे सड़क यातायात प्रभावित हुई है, यानी कि जो आम लोग हैं उनको ज्यादा समस्याएं ना आए उसके वैकल्पिक इंतजाम भी किए गए। आम लोग जो कि जयपुर वासी हैं वो सहयोग करते भी नजर आए। लेकिन 7 जनवरी यानी कि आज परीक्षा है और कुछ बच्चे जो है 12 से 2 बजे जो कि बाहर दूर से भी आने वाले हैं परीक्षार्थी के रूप में, तो ऐसे में कहा गया था कि थोड़ी देर पहले पहुंचे ताकि आपको जाम में फंसना ना पड़े, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट में रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, जो मेन रास्ते होते हैं, और वैकल्पिक इंतजाम किए जाते हैं दूसरे रास्ते खोलकर। तो उसे लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, आप अगर जानकारी दे पाएं, क्योंकि आप लगातार कवरेज कर रही है, वहां पर मौजूद है और RIC के बाहर है, तो क्या वहां पर कोई इस तरीके की मूवमेंट नजर आई है जहां पर लोगों को कहा जा रहा होगा कि आप यहां से नहीं यहां से निकले? हालांकि पहले से ही यह व्यवस्थित है, लेकिन
एनआच एग्जाम भी है। आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक भर्ती परीक्षा आज है। आयुषी, अब पूनम, इसके लिए देखिए पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना करनी होगी, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, ना सिर्फ आज देखिए, हालांकि आज परीक्षा है, ऐसे में दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर आप समझिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है, पर 5 तारीख की अगर हम बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे और आज 7 तारीख तक की रूट को इस तरह से डाइवर्ट किया गया है पूनम, जिससे लोगों को ज्यादा परेशानी भी ना हो। क्योंकि आप देखिए कि मैंने ऑलमोस्ट हर एरियाज विजिट किया है, क्योंकि मैं भी इस चीज पर फोकस कर रही थी कि कहीं ज्यादा जाम ना हो, जाम की स्थिति ना बने, लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। पर वाकई में तस्वीर ऐसे देखने को मिली है कि ज्यादा जाम वाकई में नहीं है। जिस तरह से रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं और आपको चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी नजर आएंगे, जो इस बात का ध्यान पूरी तरीके से रख रहे हैं कि कहीं पर भी ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति ना हो, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है। और ऐसे में इस बात का और ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी जो परीक्षार्थी है वो अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर किसी भी प्रकार की देरी ना हो, और ऐसे में ट्रैफिक जैसी समस्या फिलहाल पूनम नहीं देखने को मिल रही है। आयुषी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे 5 तारीख, जब इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत थी, लेकिन एक दूसरी बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण थी। बीजेपी के तमाम विधायकों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, संगठनात्मक रूप से भी, तो वो बेहद खास रही है। और एक बड़ा ऐलान उससे पहले हो गया, यानी कि जिसका इंतजार किया जा रहा था। पोर्टफोलियो बांट दिए गए सभी मंत्रियों को। तो अब जाते जाते आज का दिन आपको कितना खास लगता है? क्या कोई और बड़ा ऐलान किया जा सकता है? क्या कोई बड़ी गारंटी जो है वो पूरी की जा सकती है? इसे लेकर कोई जानकारी फिलहाल मिल रही है? पूरम, देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब ये कॉन्फ्रेंस को लेकर के आने को लेकर के जानकारी मिल रही थी, तभी कहीं ना कहीं तस्वीर सामने साफ हो चुकी थी। इनफैक्ट राजेंद्र राठौड़ की तरफ से कहा भी गया था कि पोर्टफोलियो जल्द ही सामने आ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान की धरती पर पहुंचेंगे। और देखिए, उसी वक्त, ठीक उससे कुछ देर पहले ये पोर्टफोलियो निकल करके सामने आ चुका था। हालांकि आपने देखा होगा पूनम के फर्स्ट इंडिया ने जो नाम बताए थे और जो डिपार्टमेंट बताए गए थे, यानी कि जो मंत्रालय बताए गए थे, ठीक वही तस्वीर देखने को मिली और वो सच भी हुए थे। फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले वो मंत्रालय घोषित कर दिए थे और उसके बाद में जो ऑफिशियल सूची थी वो भी सामने आ गई थी। उसके बाद में आप समझिए ये तस्वीर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि मंत्रालय बांट दिए गए। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा बीजेपी कार्यालय पहुंचे और कई देर तक मीटिंग हुई। अब उस मीटिंग के अंदर इस बात का ध्यान रखा गया है कि देखिए, जो मंत्रालय बांटे गए हैं, क्योंकि उसके बाद में कई जो बयान है वो भी सामने आए थे, कई स्टेटमेंट सामने आई थी। क्योंकि जब फर्स्ट इंडिया की तरफ से पूछा गया था उन मंत्रियों से कि भाई अंदर क्या बातचीत हुई, क्या कुछ कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमको यही कहा है कि जो सबका साथ और सबका विकास की जो बात की जाती है, यानी कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसको पूरा करेंगे। यानी कि विकास, अब आप हर मंत्रालय की बात कर लीजिए, विकास राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा और विकास से ज्यादा देखिए बदलाव देखने को मिला, ये कहा गया है। ऐसे में पूनम, कयास लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर वो बदलाव क्या कुछ रहने वाला है, पर जनता के लिए बदलाव वाकई में खास होगा और अच्छा होगा और उनके विकास के साथ ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि अगर जब पहले दिन हलचल थी, वीवीआईपी मूवमेंट है, बहुत कम ऐसा होता है जब राजधानी जयपुर में इस तरीके की गतिविधियां हो। हालांकि होती रही है, लेकिन 58वां ये कॉन्फ्रेंस था डीजीपी आईजी का, जो कि राजधानी जयपुर को चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार प्रैक्टिकली उसमें जुड़ रहे हैं, फेस टू फेस चर्चा करें, ये भी अपने आप में बेहद खास रहा। और अब आखिरी दिन संबोधन भी देंगे। लेकिन एक खास चर्चा थी, पहले दिन जो मिलेट्स परोसे गए, यानी कि साबुत अनाज की यहां पर बात की जाती है, बेहद खास नाश्ता यहां पर था, राजस्थानी परंपरा के अनुसार भी। दूसरे दिन की जब शुरुआत की गई तो योगा से शुरुआत की गई, वो भी अपने आप में बेहद खास था। तीसरे दिन भी कुछ खास आपको नजर में आ रहा है, क्योंकि आईबी अधिकारी जो हैं वो खेल गतिविधियों पर चर्चा तो करेंगे। ये बेहद खास है क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे से तमाम खिलाड़ी हैं जिन्होंने नाम रोशन किया है, राजस्थान का भी, पूरे देश भर में और दुनिया में भी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि तीसरे दिन और क्या कुछ खास हो सकता है? बिल्कुल, देखिए पूनम, शुरुआत से शुरू करते हैं 5 तारीख से, क्योंकि मिलेट्स को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत ही उसे प्रमोट भी किया गया है। उसके अलावा देखिए, अगर फूड की बात की जाए तो देखिए जानकारी ये सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिमांड की थी उसमें से कुछ व्यंजनों की, और उनके मन पसंदीदा वो व्यंजन परोसे गए। अब आप समझिए कि कोई राजस्थान आएगा तो राजस्थानी खाना उसको जरूर परोसा जाएगा, क्योंकि राजस्थानियों को कहा जाता है कि मेहमान नवाजी हम बहुत अच्छे से करते हैं। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए तो
राजस्थानी व्यंजन उनको परोसे गए, उनको काफी पसंद भी आए। इनमें से कुछ कुछ व्यंजन ऐसे थे जो कि उन्होंने उसकी डिमांड भी की गई थी, चाहे वो केर सांगरी हो जाए या फिर बाजरे की रोटी हो, इस तरह की डिमांड उनकी तरफ से की गई थी। और उसके बाद में देखिए योगा की अब आप बात कर रही थी पूनम, तो उसको अब आप समझिए कि योगा की शुरुआत और अब आप योगा को देखती है तो योगा इंटरनेशनल स्तर पर पहुंच चुका है, और ये सिर्फ बदौलत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्योंकि हमने तस्वीरें भी दिखाई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब टूर पे रहते हैं, जब बाहर जाते हैं, योगा दिवस के दिन भी हमने देखा था कि भारत से ज्यादा उत्साह उन देशों के अंदर था, अलग अलग देशों के अंदर उत्साह देखने को मिला था, और योगा को लेकर के उनमें उत्साह काफी ज्यादा था। अदिति गई भी थी उनके साथ में इस पूरी कवरेज को करने के लिए, और वहां पे देखा था हमने कि किस तरह से हर एक व्यक्ति के अंदर योगा को लेकर तो उत्साह था ही, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी था। यानी इससे हम लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी की समझ सकते हैं, और किस तरह से वैश्विक स्तर पर उन्होंने योगा को पहुंचाई ये समझ सकते हैं। अब क्योंकि देखिए तीसरा आज दिन है, आज का कुछ नवाचार देखने को मिला, आज का कुछ अलग देखने को मिला, इस पर निगाहें बनी रहेगी पूनम। फिलहाल क्योंकि देखिए अगर मैं आपको अपडेट आज का पूरा बता दूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8:15 के आसपास यहाँ पर पहुंच चुके थे, और उसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले पहुंचे, उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके थे। अब देखिए समझा जा सकता है कि 4 से 4:30 बजे तक ये बैठक होने वाली है, कंटिन्यू ये बैठक चलेगी, सेशंस उसके अंदर होने हैं, मंथन उनके अंदर होगा, संबोधन सुनने को मिलेगा, और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ से रवानगी देखने को मिलेगी। पर देखिए उसके बाद में जो समझा जा सकता है संबोधन जब होगा, कॉन्फ्रेंस माफ कीजिएगा, जब मीडिया के सामने जब बातचीत उन लोगों से की जाएगी, तो तस्वीर ये साफ होना जरूरी है कि आखिर महामंथन के बाद में क्या कुछ वो बदलाव होंगे, क्या कुछ वो पॉइंट्स होंगे जिन पर फोकस किया गया है। क्योंकि अभी हम ये समझते हैं कि क्राइम रेट रुकेगा, क्राइम रेट कम होता हुआ नजर आएगा, तो ऐसे में क्या कुछ वो चीजें हैं, क्या कुछ वो पॉइंट्स हैं जिनका भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल आयुषी, बहुत शुक्रिया। आप फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए, आपका आगे भी रुख करते रहेंगे और तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर सिक्योरिटी से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं की गई है इस कॉन्फ्रेंस को लेकर किस तरीके से की गई है वो दिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका हिस्सा है 58वीं कॉन्फ्रेंस जो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस है, जिसका हिस्सा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि 3 दिन लगातार राजधानी जयपुर में ही ठहरे हुए हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी इसका हिस्सा, एनएसए अजय डोभाल भी इसका हिस्सा। बहुत शुक्रिया आयुषी।